इस वीडियो में बात करेंगे अपन सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेरिब्रम। ठीक है, फर्स्ट सेरिब्रम और सेकंड सेरिबेलम, इन दोनों में से पक्का दोनों ही क्वेश्चन आते हैं ना। सेरिब्रम का भी क्वेश्चन आता है और सेरिबेलम का भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और आउटर पार्ट बनता है ग्रे मैटर से और इनर बनता है वाइट मैटर से। बाहर का ग्रे और इनर का वाइट मैटर। और फिर ऑक्यूपाई कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, तो देखो एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा और सुप्रा टेंटोरियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा तीनों में ऑक्यूपाई करता है। लगभग ब्रेन का 80% पार्ट बनाता है सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम में भी क्या होता है, गायराई और सल्काई। ठीक है, तो ये कहाँ ऑक्यूपाई करता है, एंटीरियर मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सुप्रा टेंटोरियल पार्ट तक। ठीक है, फिर बात करते हैं द सेरिब्रम हेमिस्फीयर कॉम्प्लिकेटेड फोल्ड होते हैं। सेरिब्रम हेमिस्फीयर में क्या होता है, फोल्ड होते हैं गायराइड एंड सल्काई। ठीक है, तो गायराई क्या होता है, एलिवेशन होता है और सल्काई ग्रूव होता है। ठीक है, तो देखो जैसे ये टू सेरिब्रम हेमिस्फीयर, आपको पता है सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं, सेरिब्रम राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे होती है गायराई और सल्काई। गायराई को एलिवेशन बोलते हैं, सल्काई को ग्रूव बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं टू सेरिब्रम हेमिस्फीयर सेपरेट किससे, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, है ना। इन दोनों के बीच में यहाँ पे होती है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। इन दोनों, इस फिशर के द्वारा दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर एक दूसरे से अलग होते हैं और कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, कार्पस कैलोसम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्पस कैलोसम होती है लार्जेस्ट कमीसर होती है ना। तो दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली तो कार्पस कैलोसम और इनको अलग करने वाली मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ठीक है, यहाँ पे होती है कार्पस कैलोसम, जो इन दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर की, और यहीं से क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रम के लोब लिखिए, इसके पोल लिखिए, सरफेस लिखिए। ठीक है, तो देखो तीन सरफेस होती है, सुपीरोलेटरल, मीडियल और इन्फीरियर। ठीक है, तो देखो ये दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर, है ना, ये दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर और यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो इन दोनों को अलग करती है, और ये हो जाएगा कार्पस कैलोसम जो इन दोनों को जोड़ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब तीन सरफेस, एक तो ये वाली सुपीरोलेटरल सरफेस और एक ये वाली ये मीडियल सरफेस और एक ये नीचे वाली इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, ये तीन सरफेस याद करनी है ना। ये एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी कि सेरिब्रम की सरफेस होती है तो 2, 3, 4, 5, तो 3 सरफेस होती है। नेक्स्ट बात करती है बॉर्डर की, तो 4 बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर क्या करती है, बॉर्डर है ना सरफेस को अलग करने का काम करती है। तो देखो सुपीरो मीडियल बॉर्डर हो गया, इन्फीरोलेटरल बॉर्डर हो गया, मीडियल ऑर्बिटल और मीडियल ऑक्सीपिटल, है ना। तो सुपीरो मीडियल ये दोनों है ना इन्फीरियर सरफेस पे ये दोनों बॉर्डर होते हैं, है ना। तो सुपीरो मीडियल, इन्फीरोलेटरल और मीडियल ऑर्बिटल और मीडियल ऑक्सीपिटल, ये चार बॉर्डर होते हैं किसमें, सेरिब्रम में। याद करना है, सुपीरोमीडियल और इन्फीरोलेटरल और फिर मीडियल ऑर्बिटल और मीडियल ऑक्सीपिटल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन की पोल की। ठीक है, तो देखो फ्रंटल लोब में होता है फ्रंटल पोल, ऑक्सीपिटल लोब में होता है ऑक्सीपिटल पोल और टेम्पोरल लोब में होता है टेम्पोरल पोल। ठीक है, या बोन बोल सकते हैं कि फ्रंटल बोन में फ्रंटल लोब, फ्रंटल पोल, ऑक्सीपिटल बोन होती है उसमें ऑक्सीपिटल पोल और टेम्पोरल बोन होती है उसमें टेम्पोरल पोल। ठीक है, तो 3 पोल होते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल ये फ्रंटल बोन में होता है और फ्रंटल बोन सबसे एंटीरियर साइड में होती है, इसीलिए एंटीरियर एंड हो गया। ऑक्सीपिटल पोल होता है वो पोस्टीरियर एंड पे और टेम्पोरल पोल होता है वो एंटीरियर एंड ऑफ टेम्पोरल लोब में। ठीक है, ये हो गए इसके 3 पोल। अब देखो 3 पोल होते हैं और 4 लोब होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 3 तो पोल होते हैं और 4 लोब होते हैं। अब 4 लोब कौन कौन से हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल।
फ्रंटल लोब भी होता है, पोल भी होता है, और ऑक्सीपिटल लोब भी होता है, पोल भी होता है, टेम्पोरल लोब भी होता है, पोल भी होता है। एक्स्ट्रा है पेराइटल, पेराइटल लोब होता है, पोल नहीं होता। ठीक है, तो 4 लोब हो गए, 3 पोल हो गए। अब बात करती है एक एक, जैसे अपन ने पढ़ा सरफेस की। तो फर्स्ट है सुपीरोलेटरल सरफेस, तो यह कॉन्वेक्स होती है और चारों लोब इसी पे होते हैं। ठीक है, जैसे यह 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये सुपीरोलेटरल सरफेस हो गई, है ना, तो चारों लोब यहीं पे होते हैं। ठीक है, सुपीरोलेटरल सरफेस पे 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। नेक्स्ट मीडियल सरफेस की बात करूँ, ये वाली, तो यह देखो फ्लैट दिख रही है तुमको और वर्टिकल भी दिख रही है, और सेपरेट फाल्स सेरिब्राई को मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर से। ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर और यहाँ पे फाल्स सेरिब्राई होती है ना नीचे, तो इन दोनों को अलग करने का काम करती है। फिर इन्फीरियर सरफेस, तो इन्फीरियर सरफेस देखना इरेगुलर होती है, नीचे वाली सरफेस इरेगुलर होती है, और इसके 2 पार्ट बताए थे मैंने, आगे की ओर ऑर्बिटल और पीछे की ओर टेंटोरियल। आगे की ओर ऑर्बिटल और पीछे की ओर टेंटोरियल, ये 2 पार्ट होती है इन्फीरियर सरफेस, है ना। ये नीचे की ओर जो ये सरफेस होती है ना, ये इसके एंटीरियर में ऑर्बिटल पार्ट और पीछे की ओर टेंटोरियल पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बॉर्डर की। तो बॉर्डर में देखना सबसे पहले सुपीरोमीडियल बॉर्डर, तो ये किसको अलग करेगा, सुपीरोलेटरल सरफेस को मीडियल सरफेस से अलग करेगा, है ना। सुपीरोमीडियल बॉर्डर सुपीरोलेटरल सरफेस को मीडियल सरफेस से अलग करेगा। मैंने बोला था बॉर्डर है ना, बॉर्डर सरफेस को अलग करने का काम करेगा, 2 सरफेस के बीच में बॉर्डर होता है। फिर इन्फीरोलेटरल बॉर्डर की बात करूँ तो ये किसको अलग करेगा, सुपीरोलेटरल सरफेस को इन्फीरियर सरफेस है, सुपीरोलेटरल सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से अलग करेगा। फिर मीडियल ऑर्बिटल, है ना, इन्फीरियर सरफेस के दो पार्ट है, एंटीरियर में ऑर्बिटल और पीछे में टेंटोरियल पार्ट। तो अब ये यहाँ पे है ना काम आएंगे वो वाली। ठीक है, तो मीडियल ऑर्बिटल देखना, मीडियल सरफेस को ऑर्बिटल सरफेस से अलग करते हैं, मीडियल सरफेस को ऑर्बिटल सरफेस से, जबकि मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर है ना, वो मीडियल सरफेस को टेंटोरियल सरफेस से अलग करते हैं। तो मीडियल ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल सरफेस अलग हो जाएगी, और मीडियल ऑक्सीपिटल टेंटोरियल सरफेस अलग हो जाएगी, है ना, टेंटोरियल सरफेस। ओके, तो ये हो गए जनरल फीचर और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रम। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि पोल लिखिए या लोब लिखिए या सरफेस लिखिए। तो 4 तो लोब याद करने हैं तुम्हें, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, 3 पोल याद करने हैं। लोब और पोल सेम होते हैं, लोब एक ज़्यादा होता है, कौन सा, पेराइटल, यह याद करना है। फिर 3 सरफेस होती है और 4 बॉर्डर होते हैं, और बॉर्डर कौन कौन सी सरफेस को किससे अलग करता है वो याद करना है। और गायराई क्या होता है, एलिवेशन होता है, और सल्काई ग्रूव होता है। और सेरिब्रम का आउटर पार्ट ग्रे मैटर से बनता है और इनर पार्ट वाइट मैटर से बनता है। दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर को अलग करने का काम करती है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, और इनको कनेक्ट करने का काम करती है कार्पस कैलोसम, जो लार्जेस्ट कमिसर होती है ना, लार्जेस्ट कमिसर होती है ब्रेन की, कार्पस कैलोसम, है ना। कार्पस कैलोसम भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आता है। और कहाँ ऑक्यूपाई करता है सेरिब्रम, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और सुप्रा टेंटोरियल पार्ट और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट ब्रेन का एक टॉपिक सेरिब्रम।